चलिए तो इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड के पूर्व मंत्री रहे आलमगीर आलम को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत उन्हें मिली है। आपको बताते चलें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबे समय से आलमगीर आलम जो है वो कार्रवाई की जद में थे, जेल में बंद थे, लेकिन अब उनके लिए राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया है और उनके समर्थकों में अब खुशी की लहर है। उनके आवास पर मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। हमारे साथ और अधिक बातचीत के लिए हमारे दो सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी स्टूडियो में हैं, करिश्मा भी सहयोगी हमारे साथ हैं। पहले करिश्मा के पास चलते हैं। करिश्मा, आलमगीर आलम देखिए कार्रवाई की जद में आए थे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, पीए के यहां से बहुत सारे रुपए बरामद हुए थे और अब देखिए उनके लिए राहत भरी खबर आती है निकलकर। देखिए झारखंड के लिए बड़ी खबर है, चूंकि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम तकरीबन 2 साल के बाद जेल से बाहर निकल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत मिली है। देखिए बहुचर्चित जो टेंडर घोटाला मामला था, इसको लेकर लगातार ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी और इसी को लेकर जब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद लगातार आलमगीर आलम जो है हाईकोर्ट में अर्जी लगा रहे थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिली है। देखिए सबसे पहले हम अपने दर्शकों को यह बता देते हैं, क्योंकि जब छापेमारी हो रही थी ईडी की तरफ से तब लगभग 32 करोड़ कैश जो है वो बरामद किए गए थे। और ये जो पूरा मामला है ये 6 मई 2024 का है। और देखिए जब ईडी की तरफ से राजधानी रांची में बड़ी कार्रवाई की जा रही थी, इस दौरान आलमगीर आलम के कई ठिकाने या फिर उनके पीए के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस दौरान भारी मात्रा में नगद बरामद किए गए थे। देखिए कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी बरामदगी जो है वो संजीव लाल यानी कि उनके सहायक और जहांगीर आलम के आवास से हुई थी और ईडी ने करीब 32 करोड़ नगद जो है वो बरामद जो है उनके ठिकानों से किए थे। देखिए कहा जा रहा था, लगातार आपने देखा कि कांग्रेस हो या फिर राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी और उस वक्त बहुचर्चित जो ये मामला था टेंडर घोटाला, इसको लेकर आलमगीर आलम के साथ साथ उनके जो पीए है उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद देखिए हाईकोर्ट में यह अर्जी लगाई गई। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आलमगीर आलम जो है वो बड़े नेता कहे जाते हैं, कांग्रेस के हो या फिर झारखंड के हो। वो 2006 से 2009 तक झारखंड विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं, 4 बार वो विधायक भी रहे हैं और ऐसे में लगातार जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो आपने देखा होगा कि राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही थी और बीजेपी की तरफ से कई आरोप भी लगाए जा रहे थे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है और 2024 का यह मामला था जब राजधानी रांची में ईडी काफी सक्रिय था, ईडी की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही थी और इस दौरान जो छापेमारी है वो इनके पीए के ठिकानों पर भी होती है और वहां पर लगभग 32 करोड़ नगद जो है वो बरामद ईडी के अधिकारियों की तरफ से किए जाते हैं। तो अब हम कह सकते हैं झारखंड के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि पूर्व जो मंत्री है आलमगीर आलम तकरीबन 2 साल से जेल के अंदर थे। अब देखिए जेल के बाहर आएंगे 2 साल के बाद, तो ऐसे में उनके जो समर्थन है उनमें खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है और उनके आवास में लगातार बम फटाके फोड़े जा रहे हैं और इसके साथ ही मिठाइयां जो है वो बांटी जा रही है। हमारे साथ राकेश जी भी है। राकेश जी देखिए आलमगीर आलम के लिए इसे एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है और अब जो उनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ेगा उस लिहाज से भी अगर आप देखें तो एक महत्वपूर्ण फैसला उनके लिए निकल कर आया है। कितनी बड़ी आप राहत मानते हैं उनके लिए, क्योंकि अब उनके समर्थक काफी खुश हैं और राजनीतिक करियर एक बार फिर से आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं आलमगीर आलम? बड़ी राहत है आलमगीर आलम जो कि पूर्व मंत्री झारखंड के हैं उनके लिए। जमानत याचिका पहले हाई कोर्ट से खारिज हो गया था, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और आज जस्टिस MM सुंदरेश्वर और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच में ये जमानत याचिका जो है उसकी सुनवाई हुई। इससे पहले 2 अप्रैल को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी, लेकिन तब ईडी ने जो है इस मामले में दलील दी थी कि अभी 4 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं, ऐसे में रिहा करना उचित नहीं होगा और ईडी ने आशंका जताई थी कि यदि इन आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उसके बाद आज की सुनवाई थी और उस सुनवाई में जो बातें निकल कर आई, आलमगीर आलम के जो अधिवक्ता थे उन्होंने दलील रखी कि 2024 से आलमगीर आलम हिरासत में हैं। उन्होंने जो ट्रायल में देरी हो रही है उसकी भी चर्चा की, उसका भी जिक्र किया और कहा कि ये जो देरी है वो वजह क्या है कि ईडी की ओर से बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दायर की जा रही है। उम्र का हवाला दिया, बीमारी की बात कही और ये भी रखा कि 2 साल से जेल में है। संजीव लाल जो कि उनके पीए थे उन्होंने भी इन्हीं आधारों पर जमानत याचिका दाखिल की थी और अगर आप देखें तो
आलमगीर आलम की तरफ से जो अधिवक्ता थे उन्होंने ये तर्क भी रखा था कि आलमगीर आलम के यहां से किसी तरह के कोई पैसे बरामद नहीं हुए थे, मतलब आलमगीर आलम के घर से कोई पैसे बरामद नहीं हुए थे, तो इस ऐसे में उन्हें राहत मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो है पूर्व मंत्रियों ने जो है पूर्व मंत्री के अधिवक्ताओं ने उनकी बीमारी का भी हवाला दिया। 6 मई 2024 को ईडी ने रांची में बड़े पैमाने पर जो है वो छापेमारी की थी 2024 में 6 मई को, और उसी समय बहुचर्चित टेंडर घोटाले में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई थी। और तब जो उनके पीए हैं संजीव लाल, उनके सहायक जहांगीर आलम के आवास से जो है 32 करोड़ रुपए के आसपास नकद बरामद हुए थे। फिर संजीव लाल के आवास और उनके सचिवालय स्थित कार्यालय से भी कुछ लाख की बरामदगी हुई थी। एक डायरी भी जब्त की गई थी उस वक्त। और फिर जो है इसी मामले में वो जो है न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे। अब जमानत जो है उनको मिल गई है, अब वो जल्दी ही रिहा हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो एक बड़ी राहत है आलमगीर आलम के लिए, उनके परिवार के लिए। और देखिए कि अब जब वो बाहर आएंगे तो फिर वो फिर से एक बार सार्वजनिक जीवन में आ सकते हैं और फिर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप इस केस को लेकर देखें तो ये एक बड़ी राहत आलमगीर आलम के लिए कही जा सकती है। चलिए, तो पूर्व मंत्री रहे हैं, झारखंड सरकार में एक बड़ी राहत इनके लिए निकल करके आ रही है। टेंडर घोटाले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब इन्हें बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है और अब वो जल्द ही जेल से भी बाहर आएंगे और सार्वजनिक जीवन में एक बार फिर से सक्रिय होते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। करिश्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।